नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर एक शिक्षाप्रद कहानी है, समझदार बहू। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर रुचि के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है, सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गई। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचार बस पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा वैसा कहा, ये किया वो किया। आधा घंटे बाद सब यह कहकर चली गईं, उन्होंने शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक नहीं गया। उनके जाने के बाद मैं रुचि से पूछ बैठी, रुचि अम्मा जी आज 1 साल से बीमार है और तेरे ही पास है, तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की, सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूं, कितना सुख दूं। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं, उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं। अपने कमजोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती है। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती पिलाती और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो अयाशी के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूर्त को ठुकरा देते हैं।